सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपने अक्सर माँ भगवती के स्वरूप को पूजा है, चाहे सौम्य रूप में दुर्गा, चंडी रूप में काली, तमाम रूपों में माँ भगवती की आप उपासना करते हैं। लेकिन भगवती की उपासना क्यों और गृहस्थ जीवन में इनकी क्या महत्ता रहती है, क्यों उनको प्राथमिकता दी जाती है? भगवती की उपासना के लिए तमाम हर परिदृश्य में आपके मन में सवाल खड़े होते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर वीरेंद्र गिरी महाराज जी, जिनके माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि माँ भगवती की उपासना गृहस्थ जीवन में क्यों किया जाता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। सर, क्या किस परिदृश्य में बात किया जाए तो भगवती की पूजन सब व्यक्ति करते हैं। दुर्गा सौम्य रूप में पूजी जाती हैं, माँ चंडी काली स्वरूप में पूजी जाती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में कितनी बड़ी प्राथमिकता रहती है, कितनी बड़ी महत्ता रहती है, आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें। सबसे पहले आदिदेव भगवान शिव को मानिए। कोई जब नहीं था तो शिव ही थे। सब जगह शिव ही सर्वत्र विद्यते, ऐसा था। लेकिन शिव अकेला नहीं है। शिव की परिभाषा अकेले हो ही नहीं सकती है। बिना शक्ति के शिव सव है। जब आप शिवलिंग देखते हैं तो नीचे अर्घा है, वो शक्ति है, और ऊपर लिंग है। उपनिषद कहता है, कठोपनिषद, आकाशो लिंग पृथ्वी योनि। जहां भी पृथ्वी है, आधार है ब्रह्मांड में। इस पृथ्वी को छोड़ दीजिए, इस पर हम हैं इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो बिना आधार के आकाश नहीं टिका है। और आकाश टिका कैसे है? ऊपर भी है, अंदर भी है, उसके नीचे भी है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह वेद का महावाक्य है ये। और इस पर देखें कि कहीं भी आप अकेले किसी देवता की पूजा करिए, अगर देखे हो तो बताइए, अकेले श्री कृष्ण की पूजा कितने लोगों की सफल हुई है? सिवाय मीरा के, क्योंकि उन्होंने स्वयं को ही राधा मान लिया था। तो राधा और कृष्ण साथ हैं, सीता और राम साथ हैं, शिव और पार्वती साथ है। क्यों? इसका प्रमाण उसी शिवलिंग से मिलता है कि जब तक ब्रह्म में शक्ति आकार नहीं लेगी, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, स्थित ऊर्जा के रूप में है। जब तक वो काइनेटिक नहीं बनेगी, ब्रह्मांड नहीं बनेगा। शिव रूपी तत्व को, एलिमेंट्स को तोड़ के बनाती है और नए नए रूप का सृजन करती है। ब्रह्म का जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक, ब्रह्मांड तक 33 कोटि केवल ब्रह्मांड है, बाकी तो छोड़ दीजिए। एक ब्रह्मांड में उतनी ही निहारिकाएं हैं और एक निहारिका में उतने ही सौर ब्रह्मांड है। तो कहां अंत है? अंत है ही नहीं। एक शून्य से, एक बिंदु से शक्ति जो सक्रिय हुई है, गतिज ऊर्जा बनी है, उसने ब्रह्म रूपी मैटर को भिन्न भिन्न रूपों में बदल डाला। इसीलिए शक्ति पहले है और शक्ति की उपासना से ही हम सभी जीवित हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, जी रहे हैं। हमारे भीतर शक्ति भिन्न भिन्न नामों से है। अब उदाहरण के लिए दे देता हूं। कान से सुनते हैं वो श्रवण शक्ति है, आंख से देखते हैं वो दृश्य शक्ति है, मुंह से बोलते हैं वाचा शक्ति है, अन्न को पचाते हैं वो पाचन शक्ति है। देख रहे हैं, जो बाहर करते हैं मलमूत्र, उसको कहते हैं निष्कारण शक्ति है। पैरों से गति देते हैं, उस चलन शक्ति है। यानी शक्ति के भिन्न भिन्न, जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसी शक्ति आपको, एक ही शक्ति अनेक रूपों में व्यक्त होकर आपका विकास करती है, निर्माण करती है। इसलिए शक्ति की उपासना प्रथम है, अनिवार्य है। और इस शक्ति को मूलतः 3 हिस्सों में बांटा गया। एक को ज्ञान शक्ति कहा, एक को क्रिया शक्ति कहा और एक को विश्व शक्ति कहा, पार्वती को। जब बल की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उस समय शिवा भवानी होगी। जब चिंतन होगा, ज्ञान की खोज होगी, उसमें सरस्वती रूपी शक्ति होगी, ज्ञान शक्ति। जिस समय जीवन रक्षण के लिए पालन पोषण संवर्धन की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, उसमें महालक्ष्मी होगी। एक ही शक्ति के 3 रूप। और इतना सुंदर है ये शक्ति का रूप कि जिस साधक को जब जैसी जरूरत पड़ी, वो तो देखता नहीं था भवानी को, न मैं देखता हूं ना आप देखते हैं,
तो किसी के घर में पुत्री रूप में, पुराण की कथा देखिए, पुत्री रूप में, किसी की पत्नी रूप में, किसी की बहन रूप में, किसी का मैंने कई रूपों में वो प्रकट हुई। जब रणक्षेत्र आया तो चंडी बन जाती है। अभी सब जगह परिवारों में देखिए चंडी शक्ति, देखिए कि जब महिलाएं कितने बड़े बड़े पदों पर हैं, चंडी शक्ति को देखिए। जब उसको ज्ञान देना होता है एकदम बिल्कुल निर्विकार आनंद का रूप होती है वो शक्ति। तो शक्ति की उपासना इसीलिए आवश्यक है कि इन सारी शक्तियों का समाहार एक ही रूप में रखा गया है, उसका नाम है दुर्गा। इसलिए दुर्गा को शक्ति उपासना का प्रथम प्रतीक माना गया है। महाराज जी, आपने कहा दुर्गा के हर एक स्वरूपों की आपने बात की, लेकिन भौतिकता के इस समय चरमोत्कर्ष पे आप भी देख रहे हैं, क्या लगता था इसमें कितना बिंदु को समझ पाना, कितना दुर्गा समझिए, दुर्गा को समझ लीजिए कि दुर्गा में सारी शक्तियां हैं, भाई उन्हीं के शरीर से ना दुर्गा सब शक्ति में इतने रूप प्रकट हुए हैं। आप देखिए दुर्गा में सब शक्ति में, अब गीता प्रेस हमारे गुरु जी का भी किताब है, लेकिन गीता प्रेस में अथर्वशीर्षम, तो देवता भी नहीं समझ पाए उनको, कोई समझा नहीं, कोई देखा नहीं। वो जो रूप में आएगी वही देवता लोग भी देखेंगे। विष्णु को लक्ष्मी रूप में आई, शिव को पार्वती, सती, उमा, गौरी इस रूप में आई है। सबसे पहला रूप है उमा, उमा महेश्वराय नमः, गौरी पार्वती नमः, जो गौरी शंकराय नमः, शिव पार्वती कैसे जोड़ रहा है। जब जिस युग में जो धारण करना हुआ शिव को भी शक्ति उसी रूप में आती है। तो दुर्गा में सबका समाहार है। पूछते हैं देवता अथर्वशीर्ष में, ते देवा अब्रुवन काशित्वं महादेवी, कौन हो तुम? वे देवताओं ने कहा कौन हो तुम? काशित्वं महादेवी। वो बोली सा अब्रवीत अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगता शून्यम च अशून्यम च। बताइए, शून्य से भी बड़ा अशून्य सगुण रूप, उसका तो कोई अंतर ही नहीं है, कितना ब्रह्मांड है। तो दुर्गा की उपासना से शक्ति के सारे आयाम खुलने लगते हैं। और दुर्गा है क्या? कलयुग के लिए जो शास्त्र दर्शन ने कहा है कि कलो चंडी विनायको, कलयुग में बहुत सिंपल पद्धति से उपासना करिए दो ही की। एक चंडी यानी दुर्गा, बंगाल में चंडी कहते हैं, और दूसरा गणेश। अब देखिए ये जो दुर्गा चंडी है तो कहीं गौरी है, किसी गांव में किसी क्षेत्र में वहां के लोगों ने कल्याण किया होगा तो उसने मान लिया। अब सब तो आप अनंत रूपों में आप उपासना तो कर नहीं सकते ना, आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास जो ही रूप उपलब्ध है उसमें से जैसे ही करिएगा वो दुर्गा ही प्रकट होगी। निकार या सकार, आप कुएं से भी निकालेगा तो जल ही होगा, गंगा से निकालेंगे तो जल ही होगा, पंप से निकालेंगे तो जल ही होगा। तो आपको जो सुविधा है सरलीकरण पद्धति से जगदम्बा के शरण जाने का सोचिए, यही श्रेष्ठकर मार्ग है। इसीलिए शक्ति की उपासना कलयुग में अत्यंत अनिवार्य है। अब रहा गणेश, गणेश का अर्थ गणेश ही नहीं है। अब गणेश का रूप देखिए, गणेश क्या है? वो प्रथम पूज्य देवता है, उनके अंदर स्थूलता है, यानी ब्रह्मांड का पूरा शक्ति अपना धारण किए हुए, शक्ति से मांगा है वरदान। पार्वती ने निर्माण किया ना, कथा तो ये भी है, कथा ही विज्ञान है। वही हनुमान है, वही भैरव है, वही बाल शिव है। तो एक गणेश का रूप देखिए कितना बढ़ जाता है। तो जिसको जैसी सुविधा है, जहां स्थिति मिली वो पूजा करे, लेकिन दुर्गा यानी शक्ति की उपासना जरूर करे, उसके शरीर की शक्ति खिलेगी। अब आप कहेंगे कि भाई इसका मार्ग तो बड़ा कुछ कठिन नहीं है। एक बार लोगों ने पूछा, मैं मंच से बोल रहा था कि क्या करें हम, बोले जय दुर्गे जय जय भैरव, बड़ा मंत्र की जरूरत नहीं है। 11 बार सुबह शाम जपिए जय दुर्गे जय जय भैरव, देखिए 45 दिन के बाद आपके साथ क्या होता है। कोई कोर्ट का मुकदमा है, चूंकि वो किसी का पक्ष नहीं लेगी, शक्ति कभी किसी का पक्ष नहीं लेती है। शक्ति सर्वदा न्याय यानी कल्याण का पक्ष लेती है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हम तो इतना कि हमको कुछ नहीं मिला है। भाई पहले तुम्हारी नियति क्या थी, मनसा क्या थी, है? इसीलिए हम लोगों को कहा गया कि आप गुरु हैं, जिसको भी आशीर्वाद दीजिए कल्याण वस्तु,
कल्याण शब्द में द्विधा अर्थ है कि अगर आप गलत जा रहे हैं तो आपका कल्याण हो, सही जा रहे हैं तो और कल्याण हो। देखें, कल्याण शब्द में दोनों चीज है, इसलिए कल्याण हो आशीर्वाद देना बहुत सार्थक शब्द है। अच्छा महाराज जी, मतलब वर्तमान समय में देखा जाए तो आकांक्षा फलीभूत रहती है, चाहे वो धन की आकांक्षा हो या मोक्ष की आकांक्षा हो, तो उसमें ये जो बिंदु को पाना है, इंफिनिटी को पाना है, उस बहुत ज्यादा कठिन कर। आप घड़ा है तो कितना पानी आपको चाहिए? 10 जग। जग है तो कितना पानी चाहिए? 4 गिलास। गिलास है तो कितना पानी चाहिए? 3 मग। अब मग है तो कितना पानी चाहिए? 24 चम्मच। देखिए, आपकी जो सामर्थ्य है, जो ब्रह्म ने कर्म के आधार पर आपको रूप दिया है, आप उसको विकसित करिए। आप कैसे कह सकते हैं कि गुड़हल बहुत सुंदर है और गुलाब सुंदर नहीं है, चमेली सुंदर नहीं है, है? कितना रंग बिरंग पौधा है, फूल खिलता है, वो उसकी सामर्थ्य है। लेकिन वही मुरझा जाए, पानी नहीं मिले, धूप नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो वो नहीं खिलेगा ना। लेकिन वही सौंदर्य है सृष्टि का। इसलिए आपका जो अस्तित्व है, आपको जो प्राप्त है, वही आपका सौंदर्य। शक्ति उस सौंदर्य को खिलाती है। तो जैसे ही आप उपासना करेंगे, तो जो आपकी आयु मिली है और उसमें जितनी बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे कटती है शक्ति उपासना से। एक दिन में किसी को मोक्ष नहीं मिलती। बहुत बड़ा सिद्ध है तो 7 जन्म तो आना ही पड़ेगा उनको। कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी बूंद था, सरिता सागर कूप जला, बूंद ना अधिक समाय। एक रात में आप राजा नहीं बन, हाँ दैत्य बन सकते हैं और 10 साल में ढह जाएंगे। आप देखें बड़े बड़े क्रिमिनल्स का क्या होता है, एक बार बढ़े 10 वर्ष बाद पता नहीं कहां चले गए। राजनीति में देखिए। तो जिसके अंदर सत्य है, इसका एक ही मूल मंत्र है, सत्य। सत्य क्या है? अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, जो भी है, जैसा भी है। जगदम्बा ने जो कुछ मुझे दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम इसी के काबिल थे, हम इसको बनाए रखेंगे। अगर मुझे 100 वर्ष की आयु प्राप्त है, तो शक्ति क्या करेगी? आप दिखने में लगेंगे 55 साल के, उम्र होगी आपकी 85-90 की। ये कैसे हो गया? कि आपकी जो शक्ति है, आपके पूरे काया में समान रूप से विचरण कर रही है। रोग हो रहा है भोजन के आधार से, सामाजिक व्यवहार से, वो रोग भी दूर हो रहा है, दवा, छोटी सी दवा से दूर हो रहा है। आपके अंदर बेचैनी नहीं है। जिसके अंदर बेचैनी नहीं है, किसी तरह से अंदर से वो शांत है, वो व्यक्ति तो इस धरा पर समझिए कि राज्य करने के लिए हजारों वर्षों तक है। अब 1000 वर्ष इस शरीर से नहीं करेगा, क्योंकि काल का प्रभाव है, क्षरण होगा, लेकिन वो फिर खड़ा होगा, वो फिर खड़ा होगा। जन्म जन्म 7 जन्म का हिसाब मैंने दिया कि बहुत पुण्य करेंगे तो 7 जन्म में मुक्त होंगे। जब मुक्त होंगे तो देवताओं के यहाँ साल भर आप रहेंगे। आपके पुराण के उपनिषद की बात, साल भर मतलब देवताओं का 1 साल मतलब आपके यहाँ 12 वर्ष, फिर प्रकट होंगे आप। तो ये आने जाने का क्रम सृष्टि ने बना रखा है। इसने रोग, शोक, दुख, घृणा, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये जो प्रकृति के अधोगुण है, नीच गुण है, आपको संघर्ष में रख के मारने के लिए, इससे बचना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे महाराज जी, वर्तमान समय में देखा जाए काफी भाग दौड़ की जिंदगी रहती है, तो इसमें शक्ति की उपासना की पद्धतियां क्या रह सकती हैं? ठीक है, जीवन ठीक है। मैंने कहा ना कि एक छोटा सा मंत्र दिया कि जय दुर्गे जय जय भैरव। इसमें देखिए पूरे के पूरे 12 अक्षरों का मंत्र है, ऐसा 12 ही है। ये इतना प्रभावशाली है कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसमें भैरव माने शिव और दुर्गा माने पूरी शक्ति, दोनों को उपासना कर गया। नाथ पंथ ने एक से एक गुरु पैदा किए, सिंप्लीफाई करते, पहले बहुत जटिल था, लेकिन सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे। हमारे गुरु कहते थे नहीं कुछ आता, सब श्लोकी पढ़ो, 45 दिन में देखो। और मैं आज भी कहता हूँ कि जो लड़के की नौकरी नहीं लगती है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, उसको मातृका माला जपा दीजिए रात में सोने का पहले 3 बार। अब बताइए कौन महामंत्र तो है नहीं, मातृका मंत्र मैट्रिक्स, 16 स्वर 34 व्यंजन, कितने हुए? 50। सीधा 50, उल्टा 50, कितने हुए? 100। और 8 वर्ण समूह, कितने? 108। मेंडलीव चार्ट के अनुसार यही 108 ओरिजिनल एलिमेंट हैं। तो उसको जपा दिए 3 बार, देखिए कितना गाढ़ी नींद में सो जाएगा। सुबह 5:01 पर उसकी नींद खुल जाएगी। आप कोई काम कर रहे हो, नौकरी करो, पैसा कहीं भी हो,
इसको तो कर सकते हैं ना, ये कौन बड़ा बात है। इस मातृका मंत्र जपना, जैसे ओंकार जो है प्रणव सारा ध्वनि अ ई म यानी ओंकार से ही पैदा हुआ है। शिव के डमरू का पहला जो आवाज है वो ऊंग ही है। डमरू प्रतीक है यहाँ नाद ब्रह्म का। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न है कंक्लूजन के लिए। देखिए, कहा जाता है कि जैसे नाथ संप्रदाय शिव संप्रदाय से जुड़ा हुआ, तो एक यहाँ वैष्णव और शैशव में काफी एक आप भी देख सकते हैं हिंदू की स्थितियाँ समानता डिफरेंस देखे जाते हैं। तो आप इनको मतलब कि मतलब कि संगठित होने के लिए आपका क्या राय है? ये अज्ञान है। पर कांड में लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं शिवद्रोही मम दास कहावा तेनर मोहि सपनेहु नहीं भावा। क्या मतलब है इसका? विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। तो ये जो भेद बुद्धि जमीन जायदाद दान में लेने के लिए, संपदा खड़ी करने के लिए, पावर एंड पेल्फ के लिए जो ये प्रयोग हो रहा है, ये जो पावर एंड पेल्फ के लिए लड़ाई हो रही है, इसके कारण ही सारी समस्याएं हैं। ये पावर एंड पेल्फ की लड़ाई की भौतिकता है, असुर है ना। ये तो भाई देवता से पहले ये बड़ा भाई ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, बड़ा बेटा असुर है और छोटा बेटा देवता इंद्र। तो ये तो लड़ाई चलेगी, ये सत्ता की लड़ाई है। असुर जीतता है और असुर जीतता है, लेकिन बहुत जल्दी मुंह की खा जाता है। फिर देवत्व 100 वर्ष तक कायम रहता है, फिर लड़खड़ाता है देवत्व, उनके अंदर भी अहंकार आता है, फिर खदेड़े जाते हैं इंद्र। ये तो क्रम चलता रहता है। इसलिए हमें जो भी प्राप्त है, जो भी है, मैं 72 साल का हूं, बाल उजले हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी चल रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, साइकिल चला लेता हूँ, पैदल चल लेता हूँ। ये भवानी की लीला है ना। तो शक्ति को माना जाता है, शरीर में जो हमको शक्ति मिली है वो घटे नहीं, वो मेंटेन रहे, इसीलिए शक्ति उपासना की जाती है। अंतिम में क्या हमारे दर्शकों के लिए आपके तरफ से संदेश रहेगा? हम मंत्र देते हैं कि अपने अपने घर में बच्चों को आप स्वयं 3 बार जपिए, मातृका मंत्र जपिए। इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं, इसको मातृका कहा गया। और सुनिए ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड करिए। लंघं सं सं लंग 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 रंग यंग मम 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 बम बम नंग धं 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 रंग धं 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 यंग जंग 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 गंग 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 हं कंग चंग टंग टंग पंग यंग शंग। 108 हुआ। कितना सेकंड लगा जपने में? और देखिए चेहरे का भाव कैसे बदलेगा, ध्यान रखिएगा। ओम और जो भी करते हैं भगवती को ही सौंप दीजिए। हैं तदेवस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। उसका मंत्र ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रितं गृहाणा अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान में 3 बार जपना। अब इससे सरल उपासना हम क्या दें? ये जो पाखंड फैला है धर्म का, इस धर्म के पाखंड के पीछे राजनीति होती है, सत्ता की कामना होती है। हम महामंडलेश्वर हो जाए। हमको बहुत लोगों ने कहा कि आपको ये कोठी मिल जाएगी इलाहाबाद में, करोड़ों रुपए मिल जाएगा, आप नौकरी छोड़ दें। नहीं, मैं गृहस्थ का बहुत साधारण परिवार का लड़का हूं। ये नौकरी भवानी ने दी है, मेरा सारा कल्याण इसी से होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं प्रचार करता रहा, मन से बोले कि नौकरी करता रहा, रिटायर हुआ, उसके बाद भी चल रहा हूँ उसी मार्ग पर। शिष्य हैं 250-300 शिष्य हैं, सबको छोड़ दिया। 20-25 पटना में है, आते जाते हैं साल में 1-2 बार। ये क्यों? मेरे अंदर वो स्थिरता आई। अगर मैं हूं, मुझे रखना है तो भवानी रखेगी, अगर उसको नहीं रखना है तो नहीं रखेगी, कोई दूसरा रूप देगी। अब ये बात है कि इतनी सरल पद्धति अगर हम देते हैं लोगों को तो एक बात बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ महामंडलेश्वर विंध्यगिरि महाराज जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, चाहे वो वैष्णव और शैव संप्रदाय के बीच द्वंद्व की बात की जाए या भगवती की उपासना की बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि माँ भगवती
क्या उपासना इस भागदौड़ जीवन में जहाँ पर कामकाज हर एक तरह के रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, उस समय में भी माँ भगवती के चिंतन करके उनका दास उनके विचारों को कैसे अनुसरण किया जा सकता है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी क्या इस पर राय, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।